अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदफ दिलशाद। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 9 यूनिट नंबर 5 एनर्जेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है सैम्पल प्रॉब्लम, जिसमें हमने इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करनी है रिएक्शन के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन एंड इट फॉर्म्स 2HI। हाँ जी, ये यहाँ पे देखिए कि पहले सैम्पल प्रॉब्लम है और उसके साथ नीचे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेती हूँ। ये सेम वही है जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यानी क्या द इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर। ये आपका आप पिछले प्रीवियस लेक्चर पे जाएं, वहाँ देखें एग्जैक्ट इंथैल्पी चेंज कैलकुलेशन बड़ा डिटेल में मैंने समझाया है। दूसरा मैं सैम्पल प्रॉब्लम जिसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो आपको बता देती हूँ। कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन H2 प्लस I2 गैसियस स्टेट, इट गिव्स 2HI गैसियस स्टेट। यहाँ पे आप देखें कि क्वेश्चन में आपको सैम्पल प्रॉब्लम में क्या गिवन है, बॉन्ड एनर्जीज सबकी गिवन है H2, I2 एंड HI। बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 आर 436 किलो जूल, वाइल दैट ऑफ I2 इज़ द 151 किलो जूल। और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी यानी हाइड्रोजन आयोडाइड जिसके 2 मोल थे, उसकी बॉन्ड एनर्जी है -299 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर गौर करें, H2 और I2 की जो बॉन्ड एनर्जीज हैं उनके साथ पॉजिटिव साइन है। इट मीन कि यहाँ पर H2 और I2 जब इनके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, ये वीकर बॉन्ड हैं, ये ब्रेक होंगे, इनके बॉन्ड्स को ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी है रिक्वायर्ड होगी यानी एब्जॉर्ब होगी, और इसलिए साइन दोनों के हैं पॉजिटिव। H2 के लिए 436 है, I2 के लिए 151। यहाँ ये टोटल जो बॉन्ड एनर्जीज़ या टोटल हीट एनर्जी है वो अब्जॉर्ब हुई है, और अब्जॉर्ब होने के लिए हम रिएक्शन बोलते हैं एंडोथर्मिक। इसी तरह हमारी जो प्रोडक्ट बनी, यहाँ 2 मोल्स इसके HI के हाइड्रोजन आयोडाइड के बने। ये हाइड्रोजन आयोडाइड के जो 1 मोल के लिए एनर्जी है वो है 299 किलो जूल पर मोल। ये नोटिस करें, 299 किलो जूल पर मोल, ये 1 मोल के लिए है। जब 2 मोल के लिए हम एनर्जी रिलीज़ देखेंगे वो इसकी डबल हो जाएगी। तो ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है ये इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो यहाँ इस पॉइंट को भी क्लियर कर लें कि जब भी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट कर रहे हैं। और जब बॉन्ड बनता है H और I में, आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, और बनने वाले बॉन्ड के साथ जो बॉन्ड एनर्जी हमें गिवन है वो नेगेटिव साइन के साथ है। इट मीन कि इस बॉन्ड फॉर्मेशन में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ को हम कहते हैं नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। H2 एंड I2 इट गिव्स 2HI। और जैसा कि अभी मैंने बताया, बॉन्ड एनर्जीज सबकी हमें गिवन है, H2 I2 रिस्पेक्टिव बॉन्ड एनर्जीज लिखे हैं। अब 1 बाय 1 हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है कि H2 और I2 के ये बॉन्ड्स वीक हैं, ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, अपने ही एटम्स में कन्वर्ट होंगे, H2 2H में, I2 2I में। तो एनर्जी जो इसकी 1 मोल ऑफ H2 के लिए जो अब्जॉर्ब एनर्जी यानी जो एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग में अब्जॉर्ब हुई है वो H2 के लिए 436 है, I2 के लिए 151 है। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड या टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब हम जब कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 436 प्लस 151 ये ऐड करके ये बन जाती है 587 किलो जूल पर मोल। अब हम देखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन किसकी हुई है, हाइड्रोजन आयोडाइड की। यहाँ पे ये देखें, ये रिएक्टेंट्स इन्होंने मिलके 2HI प्रोडक्ट बना दी। तो हम कहेंगे कि जो एनर्जी रिलीज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HI वो है -299 किलो जूल पर मोल। और आप यहाँ नोट करें कितने मोल बने हैं, 2 मोल। 2 के लिए हम क्या करेंगे, 299 का हम डबल कर देंगे, तो ये आ जाएगी 598 किलो जूल पर मोल। यानी टोटल जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो 598 है, और टोटल एनर्जी जो अब्जॉर्ब हुई थी, ये दोनों को जब हमने ऐड किया था वो 587 किलो जूल पर मोल थी। अब हमारे पास इंथैल्पी चेंज के लिए क्या फॉर्मूला था कि हमने एनर्जी रिलीज़ और इसमें हमने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया था कि एनर्जी रिलीज़ जितनी हुई उसमें से एनर्जी अब्जॉर्ब उसको हमने माइनस कर दिया। ये देखें इंथैल्पी चेंज कैसे आएगी, 598 नेगेटिव साइन के साथ हमारी एनर्जी ये क्या हुई है, रिलीज़। और यहाँ पे ये नोट करें ये प्लस साइन है, ये माइनस नहीं है। यहाँ पे ये 587 ये टोटल एनर्जी दोनों के लिए जो अब्जॉर्ब हुई है वो ये है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन है। जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि ये अमाउंट जो है वो ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो साइन नेगेटिव का आएगा। इन दोनों का डिफरेंस आया 11, तो ये बन जाएगा -11 किलो जूल पर मोल।
तो हम कहेंगे कि ओवरऑल जो हमारा ये रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। कैसे हमें पता चला? एनर्जी डिफरेंस जब हमने कैलकुलेट किया, साइन आ गया यहाँ पे हमारा नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि 11 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन H2 एंड I2 एंड इट फॉर्म 2 मोल ऑफ HI। तो ये तो हमारा सैम्पल प्रॉब्लम था जो हमने डिस्कस करना था। अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो प्रीवियस लेक्चर आप जाके देखें कि एनर्जी चेंजेस या एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, वो आपको पूरी डिटेल में वहाँ मिल जाएगा। ये हमारा आज का, ये आपने इसको सारे स्टेप्स को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है और इसी तरह से इसको अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे हाउ डज़ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये भी हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, ये लेंथी टॉपिक है। एक पार्ट में हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।